तो दिल्ली वालों, जो भी इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है उनके लिए एक खुशखबरी है, बिकॉज ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाई है एंड बहुत मेहनत लगी है। तो एंड तक जरूर देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। इस वीडियो में आपको जेई मेंस के थ्रू क्रैक होने वाले कॉलेजेस ही नहीं, वो कॉलेजेस भी पता चलेंगे जो दिल्ली के बच्चों के लिए इजी टू क्रैक हैं, बिकॉज दिल्ली में रहने के भी अपने फायदे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में दिल्ली वालों को भी कोटा मिलता है। अगली वीडियो में कवर होंगे वो कॉलेजेस जिनके होते हैं सेपरेट एग्जाम्स फॉर एडमिशन एंड वो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं दिल्ली के बच्चों को। सबसे पहले हम बात करेंगे डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज है एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका एडमिशन ऑब्वियसली जेईई मेंस के थ्रू होता है। इसकी ओपनिंग कट ऑफ 13,000 के लगभग रहती है राउंड 1 की, और लास्ट राउंड 5 की कट ऑफ जाती है इसकी 80,000 के आसपास की। अब 13,000 से 80,000 का मतलब ये है कि देखो 13,000 से नीचे वाले बच्चों का तो ऑब्वियसली एडमिशन हो ही सकता है, बट 13,000 से 80,000 में ये अपनी कट ऑफ को खोलते हैं। एंड 13,000 का मतलब है कि वहां पर आपको मेजरली सीएस और आईटी वगैरह मिल जाएगी, एंड 80,000 का मतलब है कि लास्ट वाली जो स्ट्रीम्स है जैसे कि बायोटेक हो गई, एनवायरमेंटल हो गई, प्रोडक्शन हो गई, 80,000 के आसपास पे इन वाली स्ट्रीम्स का राउंड 5 की कट ऑफ जाती है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1941 में, मतलब आप समझ रहे हो कि अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है ये, तो कितना पुराना कॉलेज है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ये है। इसका क्राइटेरिया 12th का इज 60% एग्रीगेट इन पीसीएम। जैक दिल्ली के थ्रू इसका एडमिशन होता है। इसकी फीस लगभग 10 से 15 लाख 4 साल की रहती है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए पर साल का इसका खर्चा मोटा मोटा है। 8 से 12 लाख इसका एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी देखो, आपको ना बहुत सारी साइट्स पे आपको अलग अलग पैकेजेस मिलेंगे। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज है जो आपको हर जगह पे ना बहुत डिफर करेगी। ये बहुत जगह पे बायस भी होगी, बहुत जगह पे थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होगी। मैं आपको बहुत जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस से, मेरे जो बच्चे पढ़कर जो जिनकी प्लेसमेंट्स भी लग चुकी हैं या जिनको अभी पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं, रिसेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ जेन्युइन, कि अगर आपका 1% आप जिस टाइम पे इस कॉलेज से निकलो रिसेशन हो, तो भी 8 से 12 लाख का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा। ऑब्वियसली हाईएस्ट पैकेज बहुत ऊपर भी जाते हैं, बट अगर हम अपने लिए जेनरोसिटी के साथ अगर हम सोचे कि हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो वो रफली इतना पैकेज आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी 4 साल बिना किसी बैग के आराम से आपका 4 साल की जर्नी ठीक ठाक निकल रही है। तो अगले कॉलेज की हम बात करेंगे आईजीडीटीयूडब्ल्यू की, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इसका एडमिशन भी जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। 85% इसमें दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहता है। अब मैं आपको समझाती हूँ 85% दिल्ली स्टूडेंट्स के कोटे का क्या मतलब है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे दिल्ली में यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली से एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है वो ही बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ इसकी समवेयर अराउंड 50,000 टू 1,10,000 रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करूं तो 12 लाख से 15 लाख के बीच का इसका एवरेज पैकेज है, जो कि कुछ हद तक डीटीयू से भी ज्यादा है। और फीस इसकी 5 से 6 लाख रुपए पूरे 4 साल की फीस है। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए की इसकी साल की फीस है, जो और कॉलेजेस की 2.5-3 लाख की है। इवन आईआईटी की भी समवेयर अराउंड 8 से 10 लाख रुपए की फीस रहती है 4 साल की। तो ये कितना सस्ता कॉलेज है, इसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, और गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एलिजिबिलिटी इसकी वही सेम रहती है, 12th पास विद 60% एग्रीगेट इन पीसीएम। जैक दिल्ली के थ्रू ही इसका एडमिशन होता है, और ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अगले कॉलेज पर आते हैं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एनएसयूटी। इसका एडमिशन भी जेईई मेंस के थ्रू ही होता है एंड 85% इसमें भी दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहता है। 9,000 टू 85,000 इसकी कट ऑफ जाती है। मतलब कि अगर मैं डीटीयू से कंपेयर करूं तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी और नीचे से स्टार्ट होती है और थोड़ी सी ज्यादा ऊपर तक जाती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर रन कर रहे हैं। बेसिकली इनिशियली ये गवर्नमेंट कॉलेज था,
बट अब इसको कुछ इसके ऑपरेशंस प्राइवेट के अंडर आ गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ चीजें आउटसोर्स कर दी है टू प्राइवेट सेक्टर, तो इसको ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है एंड इसको हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोल सकते हैं। 1983 में ये स्टैब्लिश हुआ था एंड इसका भी एलिजिबिलिटी सेम 60% एग्रीगेट इन पीसीएम। जैक दिल्ली के थ्रू इसका एडमिशन रहेगा। 10 से 10.5 लाख रुपए की इसकी 4 साल की फीस रहती है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डीटीयू एंड 8 से 12 लाख का ही इसका भी पैकेज रहता है। तो मोटा मोटा डीटीयू एंड एनएसयूटी के एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ये दोनों कॉलेजेस काफी सेम पेस पे आते हैं, इनके पैकेजेस, इनकी फीस, इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। So next college is Triple IT Delhi, Indraprasth University of Information Technology Delhi. So इस कॉलेज की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। दिल्ली का ट्रिपल आईटी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी एंड यहाँ पे एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज यहाँ की कट ऑफ समवेयर अराउंड 4000 से 35,000 पे बंद हो जाती है। बट यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन इज नेक्स्ट लेवल, मतलब यहाँ के जो प्रोफेसर है वो सब मेजरली आईआईटी पास आउट है और यहाँ पे आपको बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सो 85% यहाँ पर भी दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहता है एंड ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था, काफी न्यू है ये कॉलेज बट इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। 15 लाख से 20 लाख की इसकी प्लेसमेंट्स एवरेज रहती हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया में। एंड फीस इसकी काफी हाई साइड पे रहती है, 19 से 20 लाख रुपए की 4 साल की इसकी फीस है एंड इसका एलिजिबिलिटी इज 70% एग्रीगेट इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। थोड़ा सा और कॉलेज से थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है एंड जैक दिल्ली के थ्रू इसका एडमिशन होता है। अब देखिए, क्योंकि इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है तो यहाँ पर 20 लाख रुपए फीस भरना क्या ज्यादा है? नहीं, देखिए आपको आराम से एजुकेशनल लोन मिल जाता है। तो एक बार की अगर आपकी 4 साल की इन्वेस्टमेंट आपको दूसरा कॉलेज जहां पर आपको अगर 10 लाख का पैकेज मिल रहा है और यहाँ पर अगर आपको 20 लाख का पैकेज मिलेगा प्लस आपको टेक्निकली बहुत ग्रिल किया जाएगा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट खराब है, बुरी है? नहीं है। और जब लोन मिल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है जब हम उसको 1-2 साल में उतार पाएंगे आराम से। तो ये कॉलेज जेन्युइनली बहुत अच्छा कॉलेज है। अब हम बात करेंगे एनआईटी दिल्ली की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू ही लेता है बट इसकी काउंसलिंग जोसा के थ्रू होती है। जैक दिल्ली के थ्रू इसकी काउंसलिंग नहीं होती है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी के सब मेजरली सारे जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली के आईआईटी को छोड़कर वो सब जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसकी कट ऑफ रहती है 13,000 से 70,000 के बीच में एंड इसमें दिल्ली कोटा थोड़ा सा छोटा रहता है, 50%। बेसिकली एनआईटी का कॉन्सेप्ट यही है, वो जिस भी स्टेट में होते हैं वो उस स्टेट का 50% कोटा रखते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स। 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ था एंड ये कंप्लीटली गवर्नमेंट है अभी भी। क्लास 12 में आपको 75% एग्रीगेट चाहिए पीसीएम में, जो थोड़ा सा हाई साइड पर है एंड इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे रहता है, 6.5 से 7 लाख 4 साल का, जो औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम ही है एंड 10 से 12 लाख का इसका सीटीसी एवरेज रहता है, जो कि अच्छा है काफी। सो अगर आपका एनआईटी दिल्ली में एडमिशन हो रहा है, जो कि थोड़ा सा क्योंकि इसकी कट ऑफ इसकी भी थोड़ी सी नीचे में ही बंद हो जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। USICT दिल्ली, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका एडमिशन भी जेईई मेंस के थ्रू होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो आईटी के सबसे अच्छे वाले, सबसे क्रीम वाले कॉलेजेस जिनके अच्छे एवरेज पैकेज है। सो इसमें भी 85% दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहता है। 40,000 से 70,000 के बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। सो बेसिकली राउंड 1 की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर है एंड क्लोज जल्दी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे कोर्सेज काफी लिमिटेड है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंटर के अंडर नहीं आता है। 1999 में आईपी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। 55% एग्रीगेट पीसीएम में इसमें चाहिए होगा एंड इंग्लिश में भी। सो बेसिकली पीसीएम एंड इंग्लिश का एग्रीगेट शुड बी 55%, जो कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। जैक दिल्ली के थ्रू ही इसका एडमिशन होगा। 3 से 4 लाख रुपए इसकी फीस रहती है, तो फीस काफी कम है, काफी कम। एंड 8 से 10 लाख रुपए का इसका भी एवरेज पैकेज रहता है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज कम है तो पैकेज इसका बहुत नीचे नहीं जाता है।
अब हम बात करेंगे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है एंड आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म भरना पड़ता है और जैक दिल्ली की ही काउंसलिंग इसमें यूज होगी। 85% इसमें दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहता है। 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच के रैंक के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन आसानी से हो जाता है। बट ऑब्वियसली 3 लाख जिसकी रैंक है वहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रीम में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट लेकिन जिनकी रैंक समवेयर अराउंड वहां तक जा रही है उसके हिसाब से कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट कॉलेज है ये, 2008 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था एंड आपको 12th में पीसीएम और इंग्लिश में मिला के इसमें आपको 55% एग्रीगेट चाहिए होगा। 6 to 8 लाख इसकी रफली फीस रहती है 4 साल की मिलाकर, जो एक एवरेज डिसेंट फीस है, और 5 से 8 लाख का इसका पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज। सो लास्ट कॉलेज इज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जेईई मेंस के थ्रू इसका एडमिशन होगा। 85% इसमें दिल्ली स्टूडेंट्स का कोटा रहेगा एंड जैक दिल्ली की काउंसलिंग इसमें यूज होगी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आपको एक फॉर्म भरना होगा। 80,000 से 3 लाख तक की रैंक के बच्चों का इसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो इसकी बिगिनिंग जो ओपनिंग कट ऑफ है वो अच्छी काफी हाई है, तो यहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। प्राइवेट कॉलेज है, 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। 55% एग्रीगेट पीसीएम और इंग्लिश का मिलाकर आपको चाहिए होगा। 5 से 8 लाख की ही इसकी भी फीस है। अग्रसेन और सूरजमल में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फीस, पैकेज, एनवायरनमेंट कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका भी एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख के बीच में ही रहता है। सो अगर हम देखें तो देखिए डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी, इनका पैकेज फीस थोड़ा सा अलग है। और अगर मैं आईपी के कॉलेजेस की बात करूं, स्पेशली अग्रसेन और सूरजमल की, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एक लेवल का डिफरेंस दोनों कॉलेजेस में आपको दिखेगा। देखो कॉलेजेस बहुत सारे हैं दिल्ली में, नो डाउट। आप बीटेक बहुत सारे कॉलेजेस से कर सकते हैं, दिल्ली में ही नहीं एनसीआर में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ उन कॉलेजेस की जो एक्चुअली में जिनकी शॉर्ट वर्थ है। उसके अलावा वाले कॉलेजेस में आप बीटेक देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहाँ पे आपको मिल रही है, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल रहा है। अगर आपकी 3 लाख तक की रैंकिंग है तो आपको इन कॉलेजेस में जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी उससे नीचे जा रही है तो हो सकता है आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले, तो फिर आपको शायद और कॉलेज की तरफ दिमाग लगाना चाहिए अगर आप दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां का दिल्ली के बच्चों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आपको मेजरली ना कोई भी उन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बट वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एंड उनके सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। तो आपके पास ना इससे एक और बड़ा डेटा खुलकर आता है कि अगर मेंस में इन केस कुछ नहीं हो पाया, या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मिस कर दिया, मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा, या मेरा बिट्स में भी नहीं हुआ, तो मैं और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एवरेज पैकेजेस, जिनकी फीस सब इन्हीं सब कॉलेजेस के आसपास हैं, और हम उनमें भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको ऐसा बैरियर नहीं है कि मुझे दिल्ली में ही रहना है।